तो नेक्स्ट हमारा लिंकर्स क्या है? नेक्स्ट लिंकर्स इज एम्फेसाइज द पॉइंट। एम्फेसाइज द पॉइंट, जब हम अपने बात पे जोर देना चाहते हैं, किसी भी बात को बहुत ही क्लियरली, प्रिसाइसली उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, इलेबोरेट करना चाहते हैं, इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो इन दैट सिचुएशन हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? दीज आर द वर्ड्स: स्पेशली, श्योरली, पर्टिकुलरली, नेचुरली, सर्टेनली, रियली, एक्चुअली, एबव ऑल एंड एग्जैक्टली। इसको अब हम सेंटेंस में यूज करेंगे। बाय दैट इट विल बी क्लियर टू यू। स्पेशली, especially we can see this project will finish on time. Especially we can see this project will finish on time, मतलब कि उस प्रोजेक्ट को क्या है, वो प्रोजेक्ट क्या अच्छे तरीके से चल रहा है, तो इसलिए हम क्या है, स्पेशली किसी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और डिस्कशन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? उसमें हम बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट में से कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है, वो टाइम से फिनिश हो जाएगा। वाई? बिकॉज कि उसका काम जो है बराबर चल रहा है, ऑन टाइम है, तो वो फिनिश भी कब होगा? ऑन टाइम फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए हम इन्हें इस बात पे जोर दिया, स्पेशली वी कैन सी दिस प्रोजेक्ट और दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट विल फिनिश ऑन टाइम। यहां पे हम प्रोजेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आरसीटीएफ जो मैंने किया, ठीक है, रियाद क्लीन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल प्रोजेक्ट, ओके, विद सैमसंग। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चूंकि कोरियंस के साथ काम किया, तो हमने क्या है कि चूंकि कोरियंस बड़े डिसिप्लिन होते हैं, तो उनके साथ काम किया, तो हम लोगों ने क्या है कि वेल अहेड फ्रॉम द डेडलाइन हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्या किया? कंप्लीट कर दिया, हैंडओवर कर दिया टू द क्लाइंट, टू द सऊदी अरामको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे श्योरली। श्योरली ऑल स्टूडेंट्स will attend the exam. Surely all students will attend the exam, यानी कि पक्का जो है, डेफिनेट है, ये क्या है कि सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एग्जाम को अटेंड करेंगे। एग्जाम अगर नहीं अटेंड किया तो क्या होगा? एब्सेंट होगा, और एब्सेंट होगा तो आपका साल भर का मेहनत क्या होगा? स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए साल में आपने अटेंडेंस दिया, गए नहीं गए, एब्सेंट हुए, प्रेजेंट हुए, दैट्स नॉट एन मैटर। द मैटर इज कि आप लास्ट में जब एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में आप अपीयर हुए कि नहीं हुए। अगर अपीयर हो गए तो आप क्या है कि डिपेंड्स कि आपने अगर अच्छा लिखा है तो आप पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप अपीयर ही नहीं हुए तो क्या होगा? डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे ड्यू टू एब्सेंटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलरली। Particularly this topic spark me. Okay, particularly this topic spark me, मतलब ऐसा कोई टॉपिक मिल गया, ठीक है, सचिन तेंदुलकर पे बोलो, कौन नहीं बोलना चाहता? अमिताभ बच्चन पे बोलो, कौन नहीं बोलना चाहता? ठीक है, तो अभी ऐसा कुछ मक्खन टाइप आपको मिल जाए अगर टॉपिक बोलने के लिए या लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे? आप बहुत ही आसानी से उसको इलेबोरेट करोगे, डिस्क्राइब करोगे, आपको उसमें अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर टर्म के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत सारे क्या है? आइडियाज हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच यू कैन डिस्क्राइब एंड इलेबोरेट। तो उस सेंस में ही बोला पर्टिकुलरली दिस टॉपिक स्पार्क मी, मतलब ये ऐसा पर्टिकुलरली, ये ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे स्पार्क कर रहा है, जो कि मुझे क्लिक हो रहा है कि यस आई कैन डू इट। नेक्स्ट नेचुरली। Naturally we are
गोइंग ऑन राइट पाथ। नेचुरली मतलब कि जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या है, हम लोग सही रास्ते पे, सही तरफ, सही दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको हमने एम्फेसाइज किया, इसको हमने जोर दिया कि डोंट वरी, वी आर गोइंग ऑन द राइट पाथ और राइट रोड और राइट डायरेक्शन। क्लियर? हमारा क्या वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है सर्टेनली। certainly we can trust on this product। ठीक है, देखिए यहां पे फिर क्या आ गया, ट्रस्ट आ गया। ट्रस्ट कौन सा टर्म है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ट्रस्ट वो टर्म है जो कि कमर्शियल एंटिटी के लिए, कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहां पे बात हो रही है मीटिंग में या फिर डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ भी, तो क्या हम बोल रहे हैं, सर्टेनली वी कैन ट्रस्ट ऑन दिस प्रोडक्ट। मतलब इस प्रोडक्ट पे हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इन आवर प्रोजेक्ट और जहां पे भी जरूरत हो। ठीक है, तो उसी सेंस में बोला। नेक्स्ट वी विल गो, नेक्स्ट क्या है, रियली। रियली his work is a masterpiece। ओके, रियली हिज वर्क इज ए मास्टरपीस, मतलब उसने कोई भी क्रिएशन किया, उसने कोई भी काम किया, पर्टिकुलर किसी के बारे में बात हो रही है, तो उसका काम कैसा है, उसका काम जो है, उसका रिजल्ट क्या है, मास्टरपीस है। उसका जो काम है, जो भी उसने किया है, कंप्लीट मास्टरपीस है। उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। लाजवाब हो गए, सामने वाला जो है बिल्कुल लाजवाब हो गया कि उसका जो है वर्क क्या है, उसका काम जो है क्या है, मास्टरपीस है। नेक्स्ट 7, एक्चुअली। एक्चुअली he is okay, he is such a professional person। ओके, एक्चुअली ही इज सच ए प्रोफेशनल पर्सन। वो क्या है, बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति है। वो कभी भी अपने काम में, अपने किसी भी वर्क में, अपने कमिटमेंट में क्या करता है, वो ढिलाई नहीं करता है। तो उसको क्या हम बोल सकते हैं, एक्चुअली ही इज सच ए प्रोफेशनल पर्सन। यहां पे देखिए क्या यूज हुआ है, सच यूज हुआ है। सच क्या यहां पे हम यूज करते हैं, सच क्या है, सच इज ए डिटरमिनर्स। क्या है ये टाइप, कौन सा टाइप का है डिटरमिनर्स, ये है इंटेंसिफायर। ये क्या कर रहा है, इस वर्ड को क्या कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ डिटरमिनर्स। और डिटरमिनर्स में कौन सा है, सच। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटरमिनर्स ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दैट वीडियो यू कैन सी। ओके, तो एक्चुअली ही इज सच ए प्रोफेशनल पर्सन, मतलब कि दरअसल वो क्या है, बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति है, बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, उसके ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, एबव ऑल। एबव ऑल this building have 3 automated lift। okay, above all this building have 3 automated lifts। मतलब अब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंस्ट्रक्टर है, वो क्या है, दिखा रहा है अपने बिल्डिंग को, क्या है, शोकेस कर रहा है टुवर्ड्स द कस्टमर, उसके अपने कस्टमर को दिखा रहा है। तो क्या बोल रहा है, एबव ऑल दिस बिल्डिंग हैव 3 ऑटोमेटेड लिफ्ट्स। उसमें, उस बिल्डिंग में क्या है, 3 ऑटोमेटिक लिफ्ट लगे हुए हैं। तो आप सोचो कितने सारे उसको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे बुर्ज खलीफा, उसमें कितने सारे लिफ्ट्स लगे हुए हैं। और द फास्टेस्ट लिफ्ट
in the world is installed in the Burj Khalifa. Okay, next. Exactly. Exactly. My point is to Exactly, my point is to describe this topic. Okay, exactly, my point is to describe this topic. मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मेरा जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, वो एग्जैक्टली इस टॉपिक को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, इलेबोरेट करेगा, इवेलुएट करेगा और एक्सप्लेन करेगा टुवर्ड्स द ऑडियंस, टुवर्ड्स द रीडर एज पर द सिचुएशन. ठीक है, तो एग्जैक्टली माई पॉइंट इज टू डिस्क्राइब दिस टॉपिक. ठीक है, एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि मैं इस टॉपिक को क्या करना चाहता हूं, डिस्क्राइब करना चाहता हूं, मेंशन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं. क्लियर, तो ये हमारा हो गया. अभी हमने कौन सा देखा अपना, emphasize the point. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट लिंकर्स.